कौन सा पर्चा हुआ उसके ऊपर अपना इन्होंने पर्चा काट दिया, डकैती का काट दिया, चोरी का काट दिया, मोबाइल चोर बना दिया उसको, और जना का कर दिया। और जना का कर दिया इन्होंने। अच्छा, दूध गर्म करने गया, फिर उसने क्या किया, उसने वो भूखा मार रहा था, उसकी दोनों बीवी काम करने जाती है अपना, ये शदरा सीढ़ी थाना जो है। अच्छा, मैडम साहब उधर बैठती है। अच्छा, उधर मुश्ताक साहब है, वो हमें ब्लैकमेल कर रहे थे, वो कह रहे थे 50,000 रुपया दो फिर आपके बेटे को छोड़ूंगा। मुश्ताक साहब पुलिस वाले कि खुदारा हम जिस माशरे में रह रहे हैं यहाँ पे कोई किसी का लिहाज नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासिर शामून खान है। मैंने आपको कहा था ना कि कुछ ऐसा कर दिखाऊंगा, ऐसे वाक़यात आपके सामने लेके आऊँगा जो पूरी दुनिया में वायरल हो जाएंगे। और मकसद सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ का हसूल नहीं होगा, मकसद इतना होगा कि हर शख्स आगाह हो जाए, हर शख्स अपने आप को अवॉइड कर ले, बच जाए। औरत अपने आप के लिए भी खतरा है तो किसी दूसरे शख्स के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती है। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग खड़े हैं, इनका बेटा डिस्ट्रिक्ट जेल में इस वक्त कैद है। आज उसकी रोककॉल भी मिल चुकी है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला रिहाई भी हो जाएगी। अच्छा, रिहाई का मतलब जिस दफ़ा में वो अंदर है उस दफ़ा में उसी सूरत रिहाई मिलती है जब बंदा बेकसूर हो जाए, बेकसूर है। अदरवाइज रिहाई उस दफ़ा में नहीं मिल सकती। हम ये सारी इनसे बात करेंगे और आपको वाक़या सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ। आपके बेटे का क्या नाम है? अब्दुर्रहमान। कितनी उम्र है उसकी? उसकी 21 साल उम्र है। 21 साल उम्र। कितने दिन से अंदर है वो? तकरीबन यहाँ से वो है मंगल का अंदर है वो। कौन सा पर्चा हुआ उसके ऊपर? उसके ऊपर अपना इन्होंने पर्चा काट दिया, डकैती का काट दिया, चोरी का काट दिया, मोबाइल चोर बना दिया उसको, और जना का कर दिया। और जना का कर दिया इन्होंने। अच्छा, सारी 392 भी लगी है, 381 भी लगी है, और जना की कौन सी लगी है? 377 बी की लगाई है। 377 बी की जना की लगाई है। और ये भी किस उम्र में लगाई है? हुआ गया उसके साथ ये सुनने के बाद अपने पर्चे और काट दिए। 3 पर्चे। वो तो पुलिस का वतीरा ना, वो तो करती है। अब हुआ क्या है, दरअसल सीन क्या हुआ, ये सीन सुनिएगा, आप दंग रह जाएंगे कि आपको अपने बच्चों को किसी के घर गलती से भी भेजना चाहिए। क्या हुआ? आपके बेटा का क्या नाम बताया? बेटा जो है वो अपने बेटे के लिए दूध गर्म करने गया है। अच्छा, शादीशुदा आपका बेटा? शादीशुदा। क्या नाम बेटे का बताया? अब्दुर्रहमान है उसका नाम। अब्दुर्रहमान दूध गर्म किसके घर करने गया? वो हमारा अब्बास है, पड़ोसी है हमारा। अच्छा, अब्बास पड़ोसी है, उसके घर गया। हाँ। कौन से इलाके की बात है? ये जुगियां जोधा के इलाके की बात अच्छा, है। थाना कौन सा इलाका जहाँ पर? शादबाग थाना है। शादबाग थाने में उन्होंने पर्चा भी काट दिया मेरे बेटे के अच्छा, जब ऊपर। वो दूध गर्म करने गया फिर उसने क्या किया, उसने वो भूखा मार रहा था, उसकी दोनों बीवी काम करने जाती हैं, तो किसी ने उधर मोहल्ला हमारा, किसी ने उसको इशारा दिया, उंगल दी है अब्बास को कि इनके ऊपर पर्चा करा दो, तो ब्लैकमेल करो इनको। अच्छा, फिर वो ब्लैकमेल किया उन्होंने। हाँ। वो फैसलाबाद भाग गया। फिर वो अब आया 5 महीने बाद। ब्लैकमेल करके कितने पैसे लेते रहे उससे? 20,000 रुपया उसको दिया था हमने। वो कह रहा था मेरा मानी करानी, इसके ऊपर खर्चा आया 20,000 रुपया पर्चे के ऊपर। और मानता भी कि नजायज पर्चा है? हाँ, वो नजायज पर्चा करवाया उसने। फिर हमने वो हमारा उधर एक इलाके का मुसफ डकैती का पर्चा हुआ, जो चोरी का हुआ, इधर इन्होंने किया, उसको मार के मेरे बेटे को बहुत बुरा हाल कर दिया उन्होंने। पुलिस वालों ने मारा? पुलिस वालों ने मारा। सही है। ASI है, उसका नाम है अपना। FIR की कापी है? FIR की कापी है मेरे पास, मोबाइल में है वो। मोबाइल में आप हमें सेंड कर सकते हैं? हाँ। व्हाट्सएप कर सकते हैं आप हमें? हाँ जी। एक LCD ले आए उठा के, मोबाइल भी नहीं दे रहे, ऊपर से वो कह रहे हैं हम नहीं देना आपको। आज मैं गया था, LCD भी ले हैं घर से उठा के ले आए, मोबाइल भी ले हैं, और सारा तलाशी लिया इन्होंने हमारे घर की। अच्छा, तो फिर उन्होंने मार के ASI का क्या नाम है जिसने मार के उसके ऊपर ज्यादती करके उसके पाँव को मारा, उसकी पीछे चितड़ों पे मारा इन्होंने। वो अपने पर्चे इन्होंने सीधे कर लिए, पर्चे कर लिए। उसमें मान भी गया कि मैंने डकैती की, चोरी? कुछ भी नहीं किया उसने मेरे बेटे। मोबाइल पा दिए उसके ऊपर, मोटरसाइकिल। अब्बास ने जो 377 का पर्चा करवाया, हाँ, गंदे काम का, उसी केस में ये पकड़ के ले आए मेरे बेटे को। हाँ। तो इन्होंने 3 पर्चे इन्होंने कर दिए। न्यू नारकली। पुलिस ने कितने पैसे लिया? पुलिस ने, उसने मुझसे पैसा नहीं लिया। पैसा नहीं लिया? पैसे लिए। कितने पैसे लिए? वकील ने मुझसे लिया 20,000 रुपया। 20,000। और अब्बास ने लिया मुझसे 20,000 रुपया। 20,000 रुपया पर्चा खत्म कराने का? हाँ, पर्चा खत्म कराने का। यानी ब्लैकमेल किया ना? ब्लैकमेल किया। सिर्फ और सिर्फ इतनी सजा थी कि वो अपने बच्चे के लिए दूध गर्म करने के लिए गया, गैस नहीं आती घर में, बाज़ दफ़ा उधर हीटर लगा हुआ था, वहाँ दूध गर्म करने गया है।
किसी ने उश्कल दी कि तुम भूखे मर रहे हो, ये खाते पीते कराने से तल्लक रखते हैं, इसके ऊपर पर्चा करा दो। 377 का पर्चा एक ऐसा पर्चा है जो औरत के साथ न्यू नारकली थाने न्यू नारकली थाने ने एक ऐसा पर्चा है जो साबित करता है कि इस आदमी ने इस लड़की के साथ बदफेली की है, बुरा काम किया है। लड़की ने बताया उधर जज साहब के सामने, क्या बताया? उसने बोला जी मेरा भाई है, ये दूध गर्म करने आया, जब ये बाहर निकला तो मैं आगे खड़ी थी तो मुझे यहाँ से जग लगा और कुछ नहीं किया। भाई है हमारा, ये बड़ा भाई है, हमें बयान कहता है। ये वो बच्ची साहब ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारे बाप ने क्यों पर्चा करा? हाँ जी, वो जज साहब ने पूछा, वो उसने कहा जी मेरा मुजरम ये नहीं है। जज साहब ने बोला कि आपका मुजरम ये नहीं है तो फिर आपने क्यों पर्चा करवाया इसके ऊपर? उनका बेटा इख्तियारी कर दिया आपने, ये 5 महीने बाद आप इधर आ रहे हो बयान देने। कह रहा जी मैं भाग गया था इसलिए कि मुझे वो जो जिन्होंने सुलह कराई है वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, वो मुझे मार रहे थे, गाली निकाल रहे थे। तो पुलिस ने पकड़ उसी वक्त ही लिया था और उसी वक्त। अच्छा, ये नहीं समझ आ रही, थाना न्यू नारकली में बेटा मेरा शाद बाग में था। हाँ। ठीक है, पर्चा उधर हुआ था। किस चीज़ का? यही अपना 377 का। ठीक है, फिर उसके बाद ये आ गया इधर अपना ये शदरा सीढ़ी थाना जो है। अच्छा, मैडम साहब उधर बैठती है। अच्छा, उधर मुश्ताक साहब है, वो हमें ब्लैकमेल कर रहे थे, वो कह रहे थे 50,000 रुपया दो फिर आपके बेटे को छोड़ूंगा। मुश्ताक साहब पुलिस वाले हैं, वो ASI साहब है, इतनी दाढ़ी है उनकी। अच्छा, तो मैडम साहब बहुत अच्छी है, उन्होंने हमारे साथ फेवर की है। उन्होंने बोला कि अगर आपका बच्चा ठीक हुआ मैं बयान लूँगी, मदई ले आओ। मदई आ गए हैं, हमने बयान दिए हैं, हमारा बच्चा बिल्कुल क्लियर हो गया। वो बच्चा क्लियर हो गया जी। हाँ नाज़रीन, आपने देखा कि छोटी बहुत अच्छी, लेकिन वो 392 कैसे हुई, 381 कैसे हुई? वो उन्होंने मारा बहुत ज़्यादा न्यू नारकवली में। आज भी मैं सर उधर गया था, मैंने बोला मेरी LCD दे दो, मेरी अपनी है वो, मैं लेके आओ, मेरे पास रसीद है। वो थानेदार साहब कह रहे हैं जी मैं देखूंगा LCD कहाँ है आपकी, कहाँ दूंगा, कौन लेके आया। क्या नाम है थानेदार? थानेदार साहब का नाम जो है वो मेरे पास FIR है, उसके ऊपर लिखा है सर, ये इधर भी लिखा होगा। आप अंदाज़ा करें नाजरीन, मैं हर पंजाब पुलिस की क्या बात करूं, उनका तो कोई पता नहीं, वो मेरा भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर दें और मुझे उसकी इतलात भी हैं कि वो करने वाले हैं। चलें खैर, वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, होता रहता है। लेकिन ये मुझे समझ नहीं लग रही। ये न्यू नारकवली थाना, ये तो न्यू नारकवली वालों ने मार के मेरे, ये मार के न्यू नारकली थाने में बकौल इसके उन्होंने बुरा हाल कर दिया और 392 और 381 भी डाल दी। अब सब में बेल हो गई है। हाँ जी, बेल हो गई सर। अभी जेल में तो कोई पैसा नहीं दिया ना? नहीं, जेल वालों ने पैसा नहीं, ये पैसा नहीं लेते। अब इनका बेटा बाहर आ जाएगा थोड़ी ही देर में, तो अल्लाह खैर कर देगा, फिर बचत हो जाएगी। जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो फिर मिट भी जाता है। लेकिन क्या उस जुल्म के मिटने का फ़ायदा जब आप अपनी ही बेवकूफ़ी या लापरवाही, जिस माशरे में आप रह रहे हैं वहाँ पे इंटरनेट की सहूलत है, वहाँ पे लालच का बाज़ार गर्म है, वहाँ पे ब्लैकमेलिंग का बाज़ार गर्म है, वहाँ पे एक दूसरे की खींचा तानी है, वहाँ पे नफसा नफसी का आलम है। बेटा बाप को नहीं पहचानता, बाप बेटे को नहीं पहचानता, बेटियों को परवाह नहीं कि बाप जिंदा भी है कि नहीं ज़िंदा। इस सूरत हाल में, इन नशेबो फराज में कोई जवान आदमी किसी लड़की के घर चला जाए दूध गर्म करने के लिए तो वो किस तरह बच सकता है? आप अपने बच्चों को रोकें, अपने बच्चों को बचाएं। बारहा ये प्रोग्राम किए गए हैं कि खुदारा हम जिस माशरे में रह रहे हैं यहाँ पे कोई किसी का लिहाज नहीं करता, कोई किसी को बख्शने के लिए तैयार नहीं। नाज़रीन, इन वाक़यात से बचने के लिए, इन वाक़यात से बचने के लिए आपने ये पूरा प्रोग्राम देखना है और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से आगाह भी करना है कि क्या ये प्रोग्राम हमने छान कर आपके लिए क्यों तलाश किया है, आपको इससे क्या सबक मिलता है, या आपने इससे कोई सबक हासिल किया है कि नहीं, या आपके पास कोई बेस्ट ओपिनियन है माशरे को सुधारने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।